दोस्तों नमस्कार। आज 4 अगस्त सन 2022। जानिए आज की ताज़ा कमोडिटी की खबरें। सबसे पहले दक्षिण भारत से भारी बारिश यानी खरीफ की फसलों को लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। खबर निकल के आ रही है कि दक्षिण भारत में भारी बरसात से खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में वेडनेसडे को यानी बुधवार को भारी बरसात दर्ज हुई। कर्नाटका में बुधवार को सामान्य के मुकाबले 135% अधिक बारिश दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में भी सामान्य से अधिक बरसात के समाचार मिल रहे हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा, बिदर, बीजापुर, गदग, कोपल, रायचूर, बांगलकोट आदि जिलों में भारी बरसात की सूचना मिल रही है। भारी बरसात से तुअर, धान, मक्का, सूरजमुखी, कॉटन जैसे खरीफ की फसलें प्रभावित होने की सूचना है। खेतों में पानी भरा हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गौरतलब है कि हमने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून का अग्रिम विश्लेषण ऑलरेडी अपडेट किया था, वैसा ही कुछ होता नज़र आ रहा है। साल 2021 में भी हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम जो अनुमान दिया था वो अक्षरशः सत्य साबित हुआ। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की तेज़ी जारी है। नई दिल्ली मंडियों में गेहूं की आपूर्ति घटने व फ्लोर मिल्स की मांग बेहतर बनी रहने से गेहूं की कीमतों में बढ़त जारी है। स्टॉकिस्टों को बिकवाली टाइट रहने से, ग्राहकी बढ़ने से और गेहूं की बढ़ती कीमतों को समर्थन मिल रहा है। सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल गेहूं की कीमतों में तेज़ी जारी है और मिलर्स की मांग बेहतर बनी रहने से दिल्ली लॉरेंस रोड पर गेहूं की कीमतों में 30 से 35 रुपये का इजाफा देखा गया है। गौरतलब है कि पहले के खबर उड़ती आई थी कि सरकार गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगाने की बात कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है और अधिकारियों की माने तो अभी सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको फसल आने से पहले गेहूं, मक्का और बाजरा में शानदार तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुई। गौरतलब है कि जब सरकार ने 13 मई सन 2022 को ग्रेन यानी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और उस समय गेहूं के दाम बेतहाशा नीचे गिरे थे, बंदरगाहों पर गेहूं के ढेर लगे थे। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि घबराने, परेशान, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं के दाम वापस तेज़ी पकड़ेंगे क्योंकि उत्पादन लक्ष्य से लगभग 9 से 10% कम हुआ है और ज़बरदस्त निर्यात भी हुआ है। इससे भारत की जो गेहूं की जो खपत है, जो लगभग 10 करोड़ टन है, उतना भी गेहूं उपलब्ध नहीं है। वैसे ही कुछ होता नज़र आ रहा है दोस्तों। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपसे शेयर करनी है, जिसका हमने आपको अपलोड भी एक शो कर दिया है अपने चैनल पर। 2 अगस्त को यूक्रेन से अनाज से भरा जहाज रवाना हो गया है। गौरतलब है कि जुलाई महीने के अंदर यूक्रेन और रूस के बीच में से यूएनओ के मध्यस्थता में और टर्की के मध्यस्थता में एक समझौता हुआ। उसके अनुसार खाद्यान्न का एक्सपोर्ट अब दोनों देश कर पाएंगे। युद्ध के बादल अवश्य अभी तक छटे नहीं हैं, लेकिन विश्व को खाद्यान्न समस्या को जूझता देख, बेतहाशा तेजी को देख दोनों देश इस पे सहमत होते नजर आए हैं। ये पूरा एपिसोड हमारे चैनल पे है, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि फूड मिनिस्ट्री ने कल तेल निर्माता और एसोसिएशन को चर्चा के लिए बुलाया है, यानी आज 4 तारीख को। सरकार तेल की कीमतों को कम करने पर ट्रेड संगठनों पर दबाव बना सकने की खबर मिल रही है, ऐसा संभावना है। सरकार का ये तर्क है कि सोया तेल $2000 की पीक से $700 और पाम तेल $2000 की पीक से आधा रह गया है। इसके बावजूद खुदरा दरों में कुछ खास कमी नहीं आई है। गौरतलब है कि हमने भी आपको लगातार पिछले 1-1.5 साल से आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि एमएसपी और एमआरपी का बीच में संयम होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जब तेल के भाव बढ़ते हैं तो खुदरा कीमतें आसमान छूने लगती है, लेकिन जब तेल या सोयाबीन या ऑयल सीड के दाम घटते हैं तो उस अनुपात में खुदरा दाम नहीं घटते हैं।
और इसको जब तक सामंजस्य नहीं बना बैठाया जाएगा तो आम उपभोक्ता को घटे दामों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और बिचौलिए इसका पूरा लाभ उठाते रहेंगे। इसका लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार अपनी बात आप लोगों के जरिए और चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तेल मिल में मिलावट या ब्लेंड वाले तेलों की लेबलिंग, वनस्पति में ट्रांस फैट्स की चेकिंग, लूज तेल की बिक्री को भी चेक किया जाएगा। तो दोस्तों, कमोडिटी बाज़ार की लेटेस्ट खबरें हम हर रोज़ अपडेट करते हैं और आप हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचाई जा सके। और एक और अहम बात, यदि आप सोयाबीन, सरसों, गवार सीड, प्याज, जीरा, धनिया, कपास इनकी विशेष जानकारियाँ चाहते हैं, अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं तो ये मामूली दरों पर भी उपलब्ध है। गवार सीड की अगले 2 से 3 महीने की जानकारी मामूली दरों पर उपलब्ध है, साथ साथ जीरा एवं धनिया के भी मामूली दरों पर उपलब्ध है। सोयाबीन आगे 2 से 3 महीने में क्या हो सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सकती है मामूली शुल्क अदा करने पर। आज ही अभी संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।